हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में और उन समाचारों को देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आपको हम सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में सिलसिलेवार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी बहुत ही सेंसिटिव स्थिति है। एक तरफ सीआईए ने एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान को इसका जिम्मेदार ठहराया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह हुआ है कि जमाल खाशोगी की हत्या में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो सऊदी अरब का साथ रिश्ते जारी रखने की घोषणा जो उन्होंने कल की थी, उसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने जो रॉयटर्स की एक खबर थी जिसमें यह कहा गया था कि दर्जनों सऊदी परिवार के रॉयल परिवार के जो प्रिंस हैं वो उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है कि किंग सलमान की डेथ के बाद, उनके मरने के बाद एमबीएस को बादशाह नहीं बनने देंगे। उस पर एक प्रतिक्रिया आई है सऊदी अरब के विदेश मंत्री की, आदिल अल जुबैर की। उन्होंने कल सीएनबीसी टेलीविजन से बात करते हुए कहा है, राजा सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते हैं और वे और क्राउन प्रिंस हर सऊदी आदमी या महिला के लिए एक लाल रेखा है, यानी उन पर कोई बात नहीं हो सकती, इसे पार नहीं किया जा सकता। यह खबर सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविजन चैनल और उनके अखबार ने छापी है। उन्होंने विदेश मंत्री ने आगे कहा है कि पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है, यानी जो शाही परिवार है, शाह सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पीछे खड़ा है। आगे उन्होंने कहा है कि हर सऊदी महसूस करता है कि उनका नेतृत्व राजा करते हैं। ऐसी कई अपमानजनक टिप्पणियां हैं जो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि उनके सक्सेशन के बारे में और मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह ना बनने के बारे में या उनके इस हत्या में लिप्त होने के बारे में जो भी चर्चा हो रही है वो हमारे लिए अस्वीकार्य है और अपमानजनक है। और अल जुबैर ने फिर आगे कहा है कि सऊदी किंगडम, यानी जो देश है सऊदी अरब का, उसमें रहने वाले लोग अपने नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कमिटेड हैं, वो अपने नेता के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब की जनता अपने नेतृत्व के विजन 2030 के प्रति प्रतिबद्ध यानी कमिटेड है। उनका मानना है कि देश के और हमारे सुधार के लिए वे आगे बढ़े हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ महीने पहले विजन 2030 के नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से सऊदी अरब में बहुत से सुधार लाने की बात कही थी। उन सुधारों में एक पर्यटन स्थल जो बहुत ही इजराइल की सीमा के बहुत नजदीक है और मिस्र के सामने है सऊदी अरब के उस इलाके में जहां से मिस्र बहुत आसानी से जाया जा सकता है और इजराइल से भी बहुत लोग आसानी से आ सकते हैं। उस एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है जिसका नाम है व्योम। उस शहर में सऊदी अरब के कानून लागू नहीं होंगे, यानी वहां की वीजा भी अलग होगी, जैसे आरामको के लिए अब से पहले होती रही है। आरामको में आने वाले जो अमेरिकन लोग काम करने वाले, आरामको वहां की बहुत बड़ी तेल कंपनी है, उसके लिए जो वीजा होती है उन पर सऊदी अरब के कानून लागू नहीं होते, यानी जिसमें शराब और दूसरी जो बहुत सी चीजें जो वहां प्रतिबंधित हैं वो उन पर लागू नहीं होते। इसी तरह से इस टूरिस्ट सिटी को बनाया जा रहा है और उसके अलावा भी जो उन्होंने मदीना में कैसीनो खोले हैं और फिल्म थिएटर्स खोले हैं और इस तरह की जो उनकी अपनी नजर में जो सुधार हैं वो लागू किए जा रहे हैं। और
इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों से इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं। पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई थी जमाल खाशोगी की हत्या के बाद, जिसमें बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने आने से मना कर दिया था। वो भी विजन 2030 का ही हिस्सा था। तो ये विदेश मंत्री ने ये कहा है कि सऊदी अरब के सभी लोग अपने नेतृत्व के जो विजन है देश को में सुधार लाने का, वो उनके साथ खड़े हैं। उसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था, जो मैंने अब से पहले एक डॉक्यूमेंट पर जो बाकायदा मैंने एक तरह से टिप्पणी की थी और जो बताया था कि उन्होंने क्या क्या कहा है, जिसमें सऊदी अरब के साथ जाने की वजह बताई थी और ईरान पे बहुत से उन्होंने आरोप लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मोहम्मद बिन सलमान को खाशोगी की हत्या की सूचना भी थी, तब भी हम इस क्षेत्र में ईरान के आतंक को रोकने के लिए हम सऊदी अरब से संबंध जारी रखेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा था कि अगर हम सऊदी अरब से 450 अरब डॉलर के समझौते समाप्त कर देंगे तो उसका सीधा सीधा लाभ चीन और रूस को होगा। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया था कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, खुलेआम अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद कहता है, इराक के गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी को नहीं पनपने दे रहा और सीरिया के बशार अल असद को बढ़ावा देता है, जिसने उनके अनुसार दसियों लाख अपने ही नागरिकों की हत्या की है। ये एक तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ चार्जेस लगाए थे। उधर एक साथ एक और डेवलपमेंट हुआ है जो अमेरिका की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को बचाने के प्रयास का एक हिस्सा है। वो ये है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि वे नहीं समझते कि CIA ने खाशोगी के हत्यारों की पहचान कर ली है। अमेरिका इस सूचना का इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, यानी अभी अमेरिका इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि किसके आदेश, किसके निर्देश से जमाल खाशोगी की हत्या हुई थी। और इसके आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस सूचना का इंतजार कर रहा है। साथ साथ में ये कहा है कि वो पेंटागन में कल पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि CIA या सऊदी अरब की सरकार ने हत्यारों की निश्चित पहचान कर ली है। ये आपको बहुत दिलचस्प बात है। 18 लोगों को गिरफ्तारी की बात सऊदी अरब से आई और यह भी बताया कि 11 लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं। उसके बाद यह भी बताया कि 5 लोगों को फांसी की सजा के लिए वहां के प्रोसिक्यूशन ने सजेस्ट किया है जुडिशरी को। और उसके बाद भी अमेरिका के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी भी सऊदी अरब को यह मालूम नहीं है निश्चित तौर पर कि कौन इस हत्या में लिप्त था। जेम्स मैटिस ने आगे कहा कि अमेरिका सरकार और मानवाधिकारों के मामले में या सऊदी अरब के साथ काम करने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका को उन व्यक्तियों को दोषी ठहराना चाहिए जो हत्यारे हैं, लेकिन सऊदी अरब से संबंध खत्म करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यानी वो जो एक लबादा था ह्यूमन राइट्स का, वो पूरी तरह से एक तरह से उतर गया और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हत्यारे थे सिर्फ उन्हें सजा दो, बल्कि और सऊदी अरब से ताल्लुकात जारी रखो। यानी जेम्स मैटिस ने भी जो डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस से जो वक्तव्य जारी हुआ था परसों, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, उसका पूरा एक तरह से समर्थन किया है। ये ऐसे समय में समर्थन किया है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स यानी सरकार के अंदर वाले भी और सरकार के बाहर जो विपक्षी हैं, उन्होंने भी कई ऐसे सीनेटर्स और सांसद हैं जिन्होंने ये मांग किया कि सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। मैटिस ने सऊदी अरब की ये कहते हुए भी सराहना की है कि उसने यमन युद्ध के बारे में उन्होंने कहा है, जो वहां घायल यमन के लोग हैं उनको अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचाने में सऊदी अरब ने मदद की है। और उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब ने UAE यानी संयुक्त अरब इमारात के साथ मिलकर 50 करोड़ डॉलर यमन के भूखे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए भी सैंक्शन किया है, उसकी भी सराहना की है। यानी यहां इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं है कि 2015 मार्च से जो सऊदी अरब के नेतृत्व में अलायंस ने यमन पर जो जंग शुरू की थी उसके बारे में वो जिम्मेदारी किसी पर नहीं ठहरा रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने बहुत ही मानवाधिकार बचाने वाला और इंसान दोस्त काम करने वाला उन्होंने कदम उठाया है, उसकी सराहना की है। आज तक
इस बात की निंदा नहीं आई कि सऊदी अरब ने यह जंग शुरू की थी। चूंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार यहां पर बिक रहे थे और आज भी बिक रहे हैं। वो जो ये बात भी कही गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी वहां से वापस चले जाएं और सऊदी अरब भी वहां से वापस आ जाएंगे यमन से, जबकि अभी तक कभी किसी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि ईरानी लोग यमन में सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये 50 करोड़ की बात कह करके एक तरह से सऊदी अरब का और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दोनों का बिल्कुल एक मानवाधिकार के समर्थन वाला देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि यमन में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको देख करके दिल दहल जाए। वहां हजारों लोग मर चुके हैं, वहां के जो बंदरगाहें हैं उन पर एक तरह से पाबंदी लगाई हुई है, कहीं से बाहर से कोई खाना या दवाएं ना पहुंच पाए। और अभी हुदैदा जो सी पोर्ट है उस पर जंग जारी है सऊदी अरब की तरफ से कि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए तो बिल्कुल कुछ भी अंदर खाने पीने का कोई भी सामान या दवाएं ना पहुंच पाए। और यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कई रिपोर्ट जारी की हैं जिसमें बताया है कि कई लाख लोग भूख के मरने के दहाने पर हैं। भूख से बहुत से लोग मर चुके हैं और बहुत से लोग मर जाएंगे। वहां बहुत सी जानलेवा बीमारियां फैली हुई हैं जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, ये सब या तो बहुत से बड़ी तादाद में मर चुके हैं या मरने के बहुत नजदीक हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से यमन में सऊदी अरब की इंसान दोस्त ह्यूमन राइट्स के हक में एक इमेज बनाना एक खास इशारा करता है कि उनका सऊदी अरब को सपोर्ट इस युद्ध में बाकायदा शुरू से रहा है, ऑफिशियली रहा है। हथियार मुसलसल आते रहे हैं और इसी तरह से यूरोप के कई देशों से भी और अमेरिका से भी। उधर प्रेस टीवी के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को आतंकवादी देश कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि इस आरोप से पता चलता है कि वॉशिंगटन की शत्रुता ईरान के खिलाफ अवैध अमेरिकी प्रतिबंधों के पीछे असली कारण है। आपको याद होगा इसी वर्ष मई में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील जो बहुत से देशों की मिलकर के एक डील हुई थी उससे अलग हुए। उसके बाद अगस्त में उन्होंने पहले राउंड पर सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लगाए। अब 4 नवंबर से वहां के तेल पर और बैंकों पर इतने सख्त सैंक्शन लगाए कि वो ईरान को एक तरह से सांस भी नहीं लेने देना चाहता। लेकिन बाद में उन्हें भारत समेत 8 देशों को ये छूट देनी पड़ी कि वो ईरान से तेल लेना, तेल आयात करना जारी रख सकते हैं। बुधवार को जवाद जरीफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर एक पोस्ट में यह भी कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों का ईरानी राष्ट्र को उखाड़ फेंकने का सपना कभी सच नहीं होगा। यानी उन्होंने अपने आप को मजबूती से खड़े होने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इन पाबंदियों से हम झुकने वाले नहीं हैं। और ईरान ने इसके अलावा अब से पहले भी ईरान ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है और उसका कहना है कि वे आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ितों में से एक हैं। यानी जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आई उसके बाद से कई बड़े आतंकी हमले ईरान में हुए हैं। बहुत एक बार वहां की पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में सांसद और कई मिनिस्टर भी मारे गए थे और कई बार आतंकी हमले हुए हैं कि पिछले वर्ष भी वहां की पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ था। और उसके बाद अभी लगभग 1 महीने पहले अहवाज में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 25 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ईरान ये भी कहता है कि वो इस खतरे से लड़ रहा है और आतंक को उखाड़ फेंकने में वैश्विक मांग में अन्य देशों की मदद कर रहा है। आपको याद होगा कि सीरिया और इराक में दाइश और दूसरे आतंकी संगठनों ने जिस तरह से कई शहरों पर कब्जे कर लिए थे, उसके खिलाफ जंग में इराक सरकार के और सीरिया सरकार के इनविटेशन पर, रिक्वेस्ट पर ईरान के कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स वहां पर गए जिसमें जनरल सुलेमानी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने वहां से आतंकवाद को काफी हद तक समाप्त करने में सीरिया
और इराक की मदद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कल बात कही थी कि वो सीरिया में भी और इराक में भी और इन सब जगहों पर इनका एक तरह से आतंक फैला रहे हैं, ये दूसरी तरफ की कहानी यह है कि खुद इराक ने और सीरिया की सरकार ने ईरान को अपने यहां इनवाइट किया था कि वो आतंकवाद की लड़ाई में उनका साथ दे। इस लड़ाई में रूस ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम अंजाम दिया है और ईरान, रूस, इराक, सीरिया, इन्होंने मिलकर के दोनों देशों से काफी हद तक आतंकवाद का सफाया किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने की जो प्रयास था, फुल फ्लेज जंग ना करके आतंकवादियों के जरिए ये कराने का जो प्लान था वो काफी हद तक नाकाम हुआ है। यमन में मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में जो अलायंस है उसमें जंग शुरू हुई थी। उस वक्त उनका उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति हादी अब्दुल रब्बू को दोबारा सत्ता सौंपना था। हजारों लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं पहुंच पा रही। हाल ही में होदेदा बंदरगाह पर जो युद्ध जारी है उसमें मुसलसल उनको एक तरह से नाकामी मिली है। सऊदी अरब और उनके अलायंस को जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो हुथी मिलिशिया जिसे कहते हैं, जिनके हाथ में यमन का बड़ा हिस्सा वो सरकार चला रहे हैं, वो जवाबी कार्रवाई करते हैं मिसाइल से सऊदी अरब के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि वहां की बंदरगाहों पर, वहां की राजधानी रियाद पर भी उन्होंने हमले किए हैं, जिसको सऊदी अरब ये कहता है कि हमने हमले नाकाम कर दिए हैं। अब जो सूरत हाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी जाहिर हो रही थी कि सऊदी अरब वापस जाने के लिए तैयार है, अब जंगबंदी कराने के प्रयास तेज हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब सऊदी अरब गए, जब $6 अरब की सहायता की घोषणा की सऊदी अरब ने, साथ साथ ही वापस आते ही पहले दिन उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया पाकिस्तान में आकर के टेलीविजन पर, तो उन्होंने कहा कि मैं यमन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास करूंगा, मध्यस्थता करूंगा। और उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो एक तरह से जंगबंदी के लिए तैयार है सऊदी अरब, अगर ईरानी वापस चले जाएं, जिनके बारे में आज तक कोई सबूत किसी ने नहीं दिया है। आरोप लगे जरूर हैं जिसमें कहा है कि मिसाइल जो है हुथी को ईरान देता है, वो एक अलग एक बात है। लेकिन अभी सूरत हाल इस पूरे क्षेत्र की बहुत ही गर्म है और हर दिन इस क्षेत्र पर नजर रखने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि यहां अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो हम पर कितना असर पड़ेगा। सऊदी अरब ने ये एक धमकी भी दी थी कि अगर हम चाहें तो विश्व बाजार में तेल की कीमत 2 गुनी और 3 गुनी करा दें, तो ऐसी सूरत में हम पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए आप नजर बनाए रखिए, नजर दुनिया पर। और मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। और मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।